बड़ी खबर यह है कि श्रीनगर में कल ईदगाह में जिस स्कूल प्रिंसिपल की आतंकियों ने हत्या की थी, आज उनकी अंतिम यात्रा में सैकड़ों लोग पहुंचे हैं। सुपेंद्र कौर की कल आतंकियों ने स्कूल में गोली मारकर हत्या कर दी थी। उनके साथ एक टीचर दीपक चंद की भी आतंकियों ने हत्या की थी। उनकी अंतिम यात्रा में अब सैकड़ों लोग उमड़ रहे हैं। श्रीनगर में कल ईदगाह में जिस स्कूल प्रिंसिपल की आतंकियों ने हत्या की, उनकी अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। सुपेंद्र कौर, कल आतंकियों ने स्कूल में गोली मारकर इनकी हत्या कर दी थी और उनके साथ साथ एक टीचर दीपक चंद की भी आतंकियों ने हत्या कर दी थी। ये तस्वीरें उनकी अंतिम यात्रा की हैं। लेकिन यहाँ पर जो माइनॉरिटी रह रही है उसकी सेफ्टी, उसका जो भी यहाँ पर इनकी ज़रूरतें हैं वो उनको देखना चाहिए, जो गवर्नमेंट नहीं देख रही। और इनकी सेफ्टी जो सबसे बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि ये कई लोग गांव में रहते हैं, कई लोग दूर दूर दराज में जाते हैं। या गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि इनकी नौकरी कहाँ होनी चाहिए, जहाँ का इनकी अप्रोच हो, जहाँ पर सिक्योरिटी का इंतजाम हो। तो ये देखो कि स्कूलों के पास सिक्योरिटी क्यों नहीं, जहाँ पर माइनॉरिटी रहती है वहाँ सिक्योरिटी होनी चाहिए। माइनॉरिटी की सेफ्टी कैसे होनी चाहिए, गवर्नमेंट का काम है और ये ज़रूरी है। और मैं यही कहूँगा गवर्नमेंट से कि भाई ये इनको जैसे भी है सेफ्टी चाहिए। और जिसने भी हरकत की है ये इस्लाम के दायरे में नहीं आती है, वो ना मुसलमान है, ना हिंदू है, ना सिख है। वो जो ये काम पूर्ण करता है ये नहीं है। मेरे सहयोगी कृष्ण मोहन मेरे साथ जुड़ रहे हैं, ललित अंबरदार भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। पहले कृष्ण मोहन, जब जम्मू कश्मीर में नाम पूछकर और धर्म पूछकर लोगों को मारा जाएगा, टारगेट किलिंग की जाएगी, तो इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेनी होगी किसी को। विशाल, इस चीज की आशंका कुछ दिन पहले जताई गई थी। बिल्कुल खास और बिल्कुल स्पेसिफिक इंडिकेशंस थे। आतंकवादियों के पास हथियार नहीं बचे हैं, बड़े हथियार बिल्कुल नहीं बचे उनके पास। पाकिस्तान की लाख कोशिशों के बाद बड़े हथियार नहीं पहुंच रहे हैं। नंबर 2, बड़े जितने भी सरगना थे आतंकवादी गिरोहों के, वो सारे के सारे मारे जा चुके हैं। इसलिए रणनीति में परिवर्तन हुआ है। पिस्तौलों और हैंड ग्रेनेड्स का इस्तेमाल ज्यादा करना शुरू किया गया है और टारगेट किलिंग, सुरक्षा बलों के कैंप्स पर, सुरक्षा बलों के कॉन्वॉय पर अटैक करने की हालत अब आतंकवादियों की नहीं रही है। इसलिए छोटे छोटे टारगेट चुनकर उनको मारा जाए, ऐसी योजना है। पिस्तौल या हैंड ग्रेनेड के जरिए हथियार छुपाने में आसानी है और वारदात करने के बाद भागने में आसानी है। हिंदू और सिख नाम पूछकर मारा गया। साफ जाहिर है कि एक अलग मैसेज देने की कोशिश है। पाकिस्तान का बिल्कुल ये अलग रणनीति है, जो 90 की शुरुआत में भी यही रणनीति थी कि निशाना बनाकर लोगों को मारा जाए मजहब के आधार पर, ताकि लोगों में दहशत फैले। लेकिन कल से जिस तरह कश्मीर में रिएक्शन शुरू हुए हैं, न केवल सिखों के बल्कि मुसलमानों के, वो बहुत ही अलग हैं जो 90 में थे। अगर आप श्रीनगर के जो मेयर हैं
उनका कल का अगर आप जो उन्होंने बयान दिया था वो सुनिए तो आपको एहसास होगा कि स्थितियां वो नहीं रही हैं जैसी पाकिस्तान उम्मीद करता था। उन्होंने कहा कि आप आतंकवादियों को उन्होंने तो श्रीनगर के मेयर ने उन लोगों तक को धिक्कारा कि जो कि आतंकवादियों को मिलिटेंट कहते हैं, बोले ये आतंकवादी हैं, इनके ऊपर तो कहर नाजिल होना चाहिए। इस चीज़ की उम्मीद पाकिस्तान को कभी नहीं रही होगी कि इतने बड़े पैमाने पर पब्लिक आउटरीच, आम लोग सड़कों पर आ जाएंगे और उनमें सिर्फ सिख नहीं होंगे, सिख भी होंगे, हिंदू भी होंगे और स्थानीय मुसलमान भी होंगे। 90 के दशक में शायद जो गलती हुई थी उस गलती को दोबारा अब कश्मीर का आम मुसलमान दोहराना नहीं चाहेगा। विशाल, ठीक है ललित अंबरदार, जो बात कृष्ण मोहन कह रहे हैं कि इस वारदात के बाद, इस तरह की घटनाओं के बाद इतनी बड़ी संख्या में लोग बाहर आ जाएंगे, ये बात नहीं सोची होगी पाकिस्तान ने भी और आतंकवादी संगठनों ने भी। जिस तरीके से हिंदू आए हैं, सिख आए हैं और स्थानीय मुसलमान भी आए हैं, ये क्या संदेश? मैं कृष्ण मोहन जी से आई विश कि मैं उनको ऑप्टिमिज्म इतना शेयर कर सकता, लेकिन कुछ बदला नहीं है। जो 32 साल पहले शुरू हुआ था वो अभी चल रहा है। हिंदू और सिख वहां पे उनको नहीं चाहिए, वो काफिर है, उनका कत्ल होगा। जिहाद जो है वक्त के साथ इवॉल्व होता है, उनकी टेक्निक्स इवॉल्व होती हैं। अफगानिस्तान है, मिडिल ईस्ट है, पाकिस्तान है, कश्मीर में भी वैसे ही हो रहा है। अब अगर आप हमारे सुरक्षा के पुख्ता वहां पे इंतजामात हैं, LOC से कोई आ नहीं पा रहा है तो अंदर है, जाहिर है AK-47 लेकर राइफल घूम नहीं सकते। जो कृष्ण मोहन जी ने बिल्कुल सही कहा, पिस्तौल लेके घूमते हैं, लेकिन वो पिस्तौल कहां से आ रही है? पिस्तौल ड्रोन से वहां पे भिजवाई जा रही है। अभी मास कम्युनिकेशन का सिस्टम है। ललित जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। इस समय बहुत बड़ी संख्या में अंतिम यात्रा में लोग जुटे हुए हैं, वो क्या कह रहे हैं एक बार सुन लेते हैं, फिर आपके पास आते हैं। यहाँ पर जो मिनॉरिटी रह रही है उसकी सेफ्टी, उसका जो भी यहाँ पर इनकी ज़रूरतें हैं वो उनको देखना चाहिए, जो गवर्नमेंट नहीं देख रही। और इनकी सेफ्टी जो सबसे बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि ये कई लोग गांव में रहते हैं, कई लोग दूर दूर दराज में जाते हैं। ये गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि इनकी नौकरी कहाँ होनी चाहिए, जहाँ का इनकी अप्रोच हो, जहाँ पर सिक्योरिटी का इंतजाम हो। तो ये देखो कि स्कूलों के पास सिक्योरिटी क्यों नहीं, जहाँ पर मिनॉरिटी रहती है वहाँ सिक्योरिटी होनी चाहिए। मिनॉरिटी की सेफ्टी कैसे होनी चाहिए, गवर्नमेंट का काम है और ये ज़रूरी है। और मैं यही कहूँगा गवर्नमेंट से कि भाई ये इनको जैसे भी है सेफ्टी चाहिए, और जिसने भी हरकत की है ये इस्लाम के दायरे में नहीं आती है। वो ना मुसलमान है, ना हिंदू है, ना सिख है। वो जो ये काम पूर्ण करता है ये नहीं है। ठीक है ललित अंबरदार, जो बात आपने कही कि नाम और तरीका बदल रहा है, अब नाम है नया TRF, द रेजिस्टेंस फ्रंट। तरीका यह है कि बड़े आतंकवादी हमले नहीं हो रहे, AK-47 नहीं है, लेकिन पिस्टल है, टारगेट किलिंग हो रही है, नाम पूछकर धर्म पूछकर मारा जा रहा है। देखिए ना कैसे, बिल्कुल। और वो आए कैसे? आसमान से तो टपके नहीं, और जब निकल गए जमीन में तो धंस नहीं गए। वो किसी घर में रहते हैं, आसपास रहते हैं, इतनी कॉन्फिडेंस के साथ इतना वक्त लिया उन्होंने, उनके ID कार्ड खोल के देखे, अलग अलग कर दिया, गोली मार दी, इत्मीनान से बाहर निकल गए। मैं ये कहना चाहता हूं वहां पे कश्मीर का जो है, कश्मीर का जो आम सोसाइटी में रेडिकलाइजेशन आया हुआ, मैंने मेयर, लेकिन मैं नहीं समझता, वो खुद भी कह रहे थे मुझे अपनी जान को खतरा, लेकिन आज तक मास्टर बाप कहता है कि मैंने अपना बेटा अल्लाह के नाम कर दिया है। आप समझते हैं कि रेडिकलाइजेशन कहां है? आतंकवादी 200-300 उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कितने पोटेंशियल आतंकवादी है जो पत्थरबाज है वही AK-47 राइफल उठाता है। इसलिए ये पॉजिटिविटी दिखाना मैं समझता हूं कि ये गलत होगा। काबुल के अंदर इन्हीं सिखों के गुरुद्वारे को किसने मारा था? आपको उसको नाम देना पड़ेगा, इस्लामिज्म है। तालिबानों ने कैसे 36 सिखों को मारा था जनवरी में वहां पे, और जो खाली गुरुद्वारा बचा था 2 दिन पहले उसके ऊपर उन्होंने हमला कर दिया। तो ये ऐसा नहीं कह सकते कि इनका कोई धर्म नहीं है, ये इस्लाम के नाम पे लड़ रहे हैं। वहां भी सुन्नी इस्लामिस्ट हैं। अफगानिस्तान में लास्ट जो सिख बचे थे उनको भी निकलना पड़ा वहां से, अपना गुरु ग्रंथ साहब लेके आए हो वहां से। तो इसको प्लीज कैमोफ्लेज मत कीजिए। ये बदल रहा है, ये बदल रहा है, ये जो है सो है। ये है इस्लामिक पैन इस्लामिक जिहाद है।
जिसकी वजह से कश्मीरी हिंदू का नरसंहार हुआ। अब कश्मीरी हिंदू वहां नहीं रहे हैं, अब सिखों के ऊपर भी टारगेट हो। ये मत कीजिए, 2000 साल में छत्तीस सिंहपुरा में मैस मैसेकर हुआ था सिखों का। क्या आपको लगता है ललित अंबरदार, इस बात से संतुष्ट होकर बैठा जा सकता है कि कश्मीर में अब आतंकवादी संगठन उतने बड़े पैमाने पर नहीं रहे, उनके सरगना मार दिए गए, उनके पास हथियार नहीं है, AK-47 नहीं है, उतने बड़े वो हमले नहीं कर सकते? इस बात से कोई संतुष्ट हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं सर। पुलवामा किसने किया था? वो तो दैट वाज एन एक्ट ऑफ वॉर, वो जंग थी, एक आदमी ने किया ना। भगवान न करे अभी हिंदुओं के, कश्मीरी हिंदुओं के रेफ्यूजी कैंप से वहां पे नौकरी कर रहे हैं, अगर किसी कैंप के अंदर एक फिदायन घुस गया तो क्या होगा? ये जो अभी जुलूस चल रहा है, भगवान न करे अगर यहां पे एक फिदायन घुस गया तो क्या होगा? तो कहना कि वो पिस्तौलें चला रहे हैं कम हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। कश्मीर जहाज सर, जिहाद की सारी दुनिया भर में 20 साल अमेरिकन रहे अफगानिस्तान में, 20 साल निकले और तालिबान पहले 20 साल पहले थे, उससे ज्यादा ताकतवर होकर आगे वहां पे। तो ये जिहाद की बीमारी 14 साल पुरानी है। दुनिया में सबसे पुरानी जंग शिया सुन्नी जंग है, जिसने सीरिया को बर्बाद कर दिया। 1400 साल आप ये कह रहे हैं कि बदला नहीं है। मुस्लिम, मैं जरा सुनवा देता हूं वहां पर लोग क्या कह रहे हैं, फिर कृष्ण मोहन के पास चलते हैं। हरकत है, मकाराना हरकत है, कायराना हरकत है। जिस भी तंजीम ने किया है उसने कत्ल किया है, कातिल को कत्ल होना ही है। ये हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करें। हम इनको बिल्ली की चोंच से मरवाएंगे, ऐसी बात नहीं है। हम ये कभी भी बर्दाश्त नहीं करें, चाहे वो सिख हो, मुस्लिम हो, बौद्ध हो, किसी को भी कत्ल किया जाए। कोई भी धर्म इजाजत नहीं देता है किसी चीज को कत्ल करना। ये सबसे बड़ा गुनाह है, सबसे मकराना पॉलिसी है। वी आर ऑन मिशन, वी आर फाइटिंग फॉर दिस क्राइम। हम कभी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कहीं मुसलमान को मारे या पंडित को मारे या सिख को मारे, चाहे TRF हो या लश्कर तैयबा हो। हम इस चीज को कंडम करते हैं। ये बुज़दिलाना हरकत है, मकाराना हरकत है। बहुत बहुत शुक्रिया कृष्ण मोहन हमारे साथ जुड़ने के लिए, ललित अंबरदार हमारे साथ जुड़ने के लिए। जम्मू कश्मीर में जिस तरह से टारगेट किलिंग की जा रही है, हिंदुओं और सिखों का नाम पूछकर, धर्म पूछकर मारा जा रहा है, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेना बहुत जरूरी होगा। हम जानते हैं, हमें अपने सुरक्षा बलों पर पूरा भरोसा है कि इसका बदला जरूर लिया जाएगा, लेकिन सवाल यह भी है कि आखिर कितने मासूमों को अपनी जान और देनी होगी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.